अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी, मैं जा रही हूँ एक अकीक़े में, और ये किसी बच्ची का अकीक़ा है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं वेट कर रही थी अपने बेटे का कि वो भी तैयार हो जाए तो फिर हम इकट्ठे निकलते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए बच्चों को पहले तैयार करना पड़ता है कि बेटा चलना है, क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्त भी आने थे। तो इस वजह से आज वो तैयार हो रहे थे मेरे साथ जाने के लिए। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं दिखा रही हूँ आपको अपना ये ड्रेस जो कि मैंने वेयर किया है, और उसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ज्वेलरी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ से कुछ भी बाय नहीं करती, ये सब मुझे बाजी पाकिस्तान से भेजती हैं। तो बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी अच्छी ज्वेलरी, इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे जूते भेजने के लिए। तो बस मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद मारिब भी तैयार हो गए थे। मारिब ने भी शलवार कमीज़ पहन लिया था, और अब हम आ गए हैं जनाब इस तकरीब में। और ये है जनाब बच्ची का अकीक़ा। जैसा कि आपको डेकोरेशन से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पिंक कलर का जो है इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर हम लोग एपेटाइज़र खा रहे हैं, और जनाब वो रखी हुई है मीठी लस्सी। तो लोग आना शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, और बहुत अच्छा था कि बहुत कम लोग थे और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और यह मेरी एक और दोस्त है, उसकी भी फैमिली आ गई है, और ये मेरे बच्चों के दोस्त हैं ये सारे आपस में। और ये जब मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं कभी कभार इस तरह की तकरीब में। वरना मुझे तो ये था कि अगर ये नहीं आए तो जनाब मेरे बेटे ने तो जाना है बोर, और मैं अक्सर उसी के साथ ज़्यादातर निकल रही होती हूँ। और यहाँ पर ये लोग जो हैं बैठे हुए एपेटाइज़र को एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर ऐलान हो रहा था जनाब कि तिलावत कलाम पाक के लिए। तो बस बच्ची के दादा आएंगे और वो तिलावत करेंगे। डेकोरेशन देखें आप कितनी खूबसूरत हुई हुई है। तो कॉपीराइट की वजह से मैं आप लोगों को ना तिलावत सुना सकती हूँ ना म्यूज़िक सुना सकती हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट का मसला हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने ये तिलावत कलाम पाक सुना, और हमने बच्ची के लिए भी दुआएं की, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे, उसको आइंदा ज़िंदगी में जो है उसके लिए आसानियाँ हों, और दीन इस्लाम पे चले, वो खूब अच्छी तालीम व तरबियत हासिल करे, और उसके माँ बाप उसकी खुशियाँ देखें। तो बस इसी तरह से हम लोग मिल बैठते हैं कभी कभार किसी तकरीब में, और बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं से दावत आ जाए। कोरोना के बाद तो वैसे भी बहुत यानी कि दावतें तो आ रही थी, लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर जाने से। लेकिन यहाँ लोग कम थे, मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि इनके भी इतने ज़्यादा रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं हैं। तो जो थे वो बस यही थे, और बाकी मैं थी, मेरी दोस्त थी। और यहाँ पर ये अफ़सा के मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने तमाम लोगों ने उनकी खुशियों में शरीक होकर बच्ची को दुआएं दी। उनको बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपको पता है कि जब किसी तकरीब में मिलते हैं तो बच्चे जो हैं अपना चुप तो बैठते नहीं, उनकी तो अपनी वही बातें बातें बातें, और एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की शिकायतें करना। और ये जनाब ये देखें, ये यहाँ पर ये बच्ची आपको दिख रही होगी, इसी शहज़ादी का अकीक़ा था। माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत ही क्यूट है। और साथ में इनके भाई साहब भी हैं, लेकिन वो भाई साहब पूरे हॉल में खूब घूमते फिर रहे थे, शरारतें करते फिर रहे थे। उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपनी ही मस्तियों में मस्त थे। और यहाँ पर खाना लग चुका। खाना बहुत अच्छा था, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया खाने को भी, और बच्चों ने भी। तो लग रहा है ये क्लिप दोबारा लग चुका है मुझसे। और गला मेरा हो गया ख़राब काफ़ी, यानी कि वेदर इतना ऊपर नीचे चल रहा है
कभी सर्दी कभी गर्मी, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों के गले भी ख़राब हैं, कोई किसी को फ्लू हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है। तो वही और रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और जनाब ये है सेकंड डे का क्लिप, और मैं गई थी मेले में, यानी कि यहाँ पर इस तरह से एग्जीबिशन होती है तो उसको मेले का भी नाम दिया जाता है। और यहाँ पर आपको जैसा कि ज्वेलरी दिख रही होगी, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी, कपड़े बहुत प्यारे थे और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको सबसे बड़ी खुशी आपको ये होती है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो प्राइस वो बताते हैं उसी प्राइस में आपको वो चीज़ बाय करनी होती है। तो ये है संडे का क्लिप, और मैं संडे को चली गई क्योंकि यहाँ पर हमारी एक भाभी है, उनका भी स्टॉल था। तो मैंने कहा कि चलो जी जाके उनसे भी मिला जाए और ज़रा एंजॉय किया जाए, देखा जाए कि भाई क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो लोगों ने यहाँ पे खुद से रखे हुए थे, ज्वेलरी थी और कपड़े थे, काफ़ी कुछ सामान ऐसा था कि जो हट के भी था। जैसे कि रमज़ान के डेकोरेशन का भी कुछ लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था कि आप रमज़ान में किस तरह से अपने ये देखें, जैसा कि ये है कि किस तरह से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि होना चाहिए, हर त्यौहार को हमें इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि दीन इस्लाम क्या है, कौन सा महीना है जो हम मना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और वो अपने हिसाब से अपने जो ये होते हैं ओकेशंस वगैरह वो मनाते हैं और अपने जो मज़हब है उसको प्रमोट करते हैं। तो हमें भी अपने मज़हब को प्रमोट करना चाहिए और उसके लिए हमें इस तरह से बच्चों को बताते रहना चाहिए कि जी अब ये कौन सा महीना है। और रमज़ान का तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत महीना होता है, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं रमज़ान का, और रमज़ान आता है और आके चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये देखिए यहाँ पर ज्वेलरी भी आई हुई है, जो लेटेस्ट ज्वेलरी पाकिस्तान में चल रही है वही यहाँ पर भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हसीन ज्वेलरी रखी हुई है इन्होंने। ये देखिए आयतें लिखी हुई और बहुत खूबसूरत लग रही थी ये। तो यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, आपको पार्टी वेयर मिलते हैं, आपको डेली वेयर, और जैसे कुर्तियाँ वगैरह हो गई, या बेडशीट भी रखी हुई थी, टोपियाँ रखी हुई थी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही थी यहाँ पे। और ये देखें ये है कुकीज़ का स्टॉल, इन्होंने नान खताइयाँ और कुकीज़ वगैरह बनाई हुई थी, उसको पैक किया हुआ था बड़े अच्छे तरीके से, और ये सेल कर रही थी और लोग इनसे बाय भी कर रहे थे और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर यही छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं जिसको आप मनाते हैं और अपना दिन इस तरह से गुजारते हैं कि जी बोरियत भी ना हो और चार लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप लोग वीडियो देखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह मेरी 1-2 दिन में रेसिपीज़ आने वाली, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।